हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है सम ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, और एंड में मैं कोड भी करूंगा, उसको भी मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। वैसे इस क्वेश्चन का कोड बहुत ही ज्यादा छोटा होएगा, और फिर मैं आपको रेफरेंस के लिए तो कोड डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। तो चलो, अब बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जरा रीड कर देते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन अ बाइनरी ट्री हैविंग n नोड्स, मतलब हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा जिसमें समवॉट n नोड्स होंगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ नोड, मतलब उस बाइनरी ट्री में रूट से लेकर लीफ नोड तक जो भी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा, उसके उसमें जितनी भी नोड्स आएंगी, हमें उसका सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। इफ टू और मोर पाथ्स compete for the longest path, then the path having maximum sum of nodes will be considered। अगर longest path एक से ज्यादा है, दो है या तीन है, तो सम मतलब उन लॉन्गेस्ट पाथ्स में जो भी नोड्स हैं, उनका सम जिस भी पाथ में ज्यादा होगा, हम आउटपुट में वो वाला पाथ देंगे। अभी आप टेंशन मत लो, अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन रीड करा है आपको। एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल वन देख लो यार। एग्जाम्पल वन में क्या है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, और ये है वो बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है लीफ नोड तक। तो यार, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, 4 से लेकर 7 तक, तो इसमें गाइस 3 नोड्स हैं। और 4 से लेकर अगर हम 6 तक देखें, 4 2 1 6, ये वाला पाथ, तो इसमें 4 नोड्स हैं। और बाकी 4 से लेकर 5 तक 2 तक देखें तो भी 3 नोड्स हैं। और 4 5 3 तक देखें तो भी 3 नोड्स हैं। यानी कि सिर्फ इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में 4 से 2, फिर 1, फिर 6, इस वाले पाथ में ही 4 नोड्स हैं, बाकी सब पाथ में 3 नोड्स हैं। यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला। अब बस हमें आउटपुट में क्या करना है, जो भी नोड्स इस पाथ में आ रही हैं, उनका सम हमें प्रिंट कर देना है। ये देखो यहाँ पे गिवन भी है, कौन सी नोड है यहाँ पे। 4 है, +2 है, +1 है, +6 है। तो 4 + 2 + 1 + 6 क्या होता है, 13। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ 13। और यही हमारा आ गया आउटपुट में। ये देखो सिंपल। और देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि ये वाली नोट्स जो है 4 2 1 6, इनका सम 13 आता है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। सिंपल गाइस, ये मैंने आपको पहला एग्जांपल समझा दिया। अब आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है, एकदम अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसलिए हम दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये रहा दूसरा एग्जांपल। इसमें हमें ये वाला ट्री दे रखा है। अब इसमें नोट्स देखो, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ देखो। तो 1 2 से लेकर 4, ये वाला पाथ 1 2 और 4। फिर 1 से लेकर 2 से लेकर 5, फिर 1 से लेकर 3 से लेकर 6, और फिर 1 से लेकर 3 से लेकर 7। यानी कि जितने भी इसमें पाथ है ना, ध्यान से देखो आप, उन सभी पाथ्स में ही 3 नोड्स हैं। यानी कि ये सारे ही लॉन्गेस्ट पाथ है। सारे ही लॉन्गेस्ट पाथ हुए ना, क्योंकि 4 नोड वाला कोई पाथ है नहीं, इसलिए 3 नोड वाला पाथ ही बड़ा हुआ। लेकिन इन सभी पाथों की लेंथ 3 है, यानी कि ये सभी लॉन्गेस्ट पाथ है। अब उस केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ हो, तो जिस भी लॉन्गेस्ट पाथ में उसके नोड्स का सम ज्यादा हो, हमें वो प्रिंट करना है। तो अगर हम ये वाला पाथ देखें, 1 2 और 4 वाला, तो इनका सम क्या होगा, 1 + 2 क्या होता है, 3, और 3 + 4 क्या होता है, 7। तो इसका तो 7 हो गया। अब हम ये वाला पाथ देखें, 1 से 5, तो 1 से 2 क्या होता है, 1 + 2 क्या होता है, 3, और 3 + 5 क्या होता है, 8। तो दूसरे वाले पाथ की नोड्स का सम क्या हो गया, 8। फिर हम ये तीसरा पाथ देखें, 1 से 3 और 3 से 6, तो 1 + 3 क्या होता है, 4, और 4 + 6 क्या होता है, 10। तो तीसरे वाले पाथ की नोड्स का सम तो यार 10 हो गया। अब चौथा वाला पार्ट देख लेते हैं, 1 से 3 से 7, तो 1 + 3 क्या होता है, 4, और 4 + 7 क्या होता है, 11। तो इन चारों में से बड़ा कौन है, 11।
तो हमारा आंसर ये आ गया, 11 आ गया आंसर। तो अब आप क्वेश्चन ये समझ चुके हो कि हमें बस लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है और फिर उस लॉन्गेस्ट पाथ में जो भी नोड्स हैं उनका हमें सम प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर दो लॉन्गेस्ट पाथ हो या एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ हो, उस केस में हमें सभी लॉन्गेस्ट पाथ में से नोड्स जो है ना उनका सम देखना होगा, और जिसका सम हाईएस्ट आया वो हमें प्रिंट कर देना है। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं गाइस अप्रोच की। जैसे कि इतना आसान ये क्वेश्चन है ना, उतनी ही आसान इसकी अप्रोच भी है। तो अप्रोच में हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमें ना यार इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज क्या है जो हमें नोटिस करनी है, वो है लॉन्गेस्ट पाथ। और आउटपुट में क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है उस लॉन्गेस्ट पाथ की नोड का सम, यानी कि पाथ। इस क्वेश्चन में पाथ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है, उसके बाद ही तो हम उसकी नोड्स का सम निकालेंगे ना। तो सबसे पहला चीज जो हमें फाइंड करनी है वो तो है यार पाथ। एक बार हमने पाथ निकाल लिया, लॉन्गेस्ट पाथ एक बार हमने निकाल लिया, उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है वो है सम। लॉन्ग ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ की जो भी नोड्स हैं उसका हमें सम निकालना है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है और उसके बाद हमें निकालना है सम। तो सबसे पहला काम हमारा पाथ निकालना हुआ, दूसरा काम हमारा सम निकालना हुआ, और बस यही हमें प्रिंट कर देना है। और कंडीशंस भी क्या थी, कंडीशंस भी तो थी ना कुछ, कि अगर लॉन्गेस्ट पाथ है तो उसका तो सम निकाल दो। मैं यहाँ पे टाइप कर दूं क्या, हाँ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास के बाहर एक कमेंट बना देता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको कि अभी आपने क्वेश्चन समझा, उसमें कंडीशंस क्या गिवन थी। उसमें कंडीशंस ये गिवन थी, यहाँ पे मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा, अरे हाँ अब कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस कंडीशंस ये गिवन थी कि अगर लॉन्गेस्ट पाथ मिल जाए, अगर अगर लॉन्गेस्ट पाथ एक ही हो, अगर लॉन्गेस्ट पाथ एक ही हो तो क्या करना है हमें, तो बस हमें सम कर देना है। सम कर दो नोड्स का, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ हो, मैंने दिखाया ना आपको, अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ हो तो क्या करना है हमें, तो सभी पाथ्स की नोड्स का सम करेंगे। पहले हम सम करेंगे, सम कर दो, और फिर जो भी, या लिखें जिस भी पाथ के नोड्स का सम हाईएस्ट आया उसको प्रिंट कर दो। बस सिर्फ सिंपली गाइस ये दो कंडीशन है कि अगर ट्री में एक ही लॉन्गेस्ट पाथ है तो यार सम कर दो नोड्स का और प्रिंट कर दो, दैट्स इट। लेकिन अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ हो तो सभी पाथ्स की नोड का सम करो, सभी पाथ की नोड्स का सम करके पहले देखो, और फिर जिस भी पाथ की नोड्स का सम हाईएस्ट आए उसको प्रिंट कर दो। सिर्फ इन ही दो कंडीशंस के बेस पे हम अपना फंक्शंस बना लेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखो पाथ है ना और ये सम है, ये दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और दो वेरिएबल बना लेते हैं। पाथ, सबसे पहले जीरो वैल्यू असाइन कर देते हैं, और सम बना लेते हैं, उसमें भी जीरो वैल्यू असाइन कर देते हैं। जीरो, पाथ और सम नाम से गाइस हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं, क्योंकि इन्हीं दो से हमने काम है। मैंने आपको बताया ना पाथ चाहिए और सम चाहिए, पाथ और सम। तो हमने दोनों वेरिएबल बना लिए। फिर अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड। फंक्शन का नाम क्या रखूं, एक्स वाई जेड रख देता हूँ, एक्स वाई जेड। या फिर हम क्या करने वाले हैं, हम लॉन्गेस्ट पाथ निकालने वाले हैं ना। तो एक काम करता हूँ, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ
मैं फंक्शन के नाम को मैं क्या रखूं, मैं सोच रहा हूँ। हम लॉन्गेस्ट तो फंक्शन का नाम हम रख देते हैं। हम फंक्शन का नाम एक काम करते हैं, सॉल्व रख देते हैं। सॉल्व। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना तो फंक्शन का नाम हम सॉल्व रख देते हैं। हम उसमें पास करेंगे नोड, पॉइंटर। फिर हम गाइस इसमें दो वेरिएबल पास कर देंगे, इंट करंट लेंथ और इंट सम, करंट सम। सम। हमने एक फंक्शन गाइस बना लिया सॉल्व नाम से, इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, करंट सम और करंट लेंथ। और वो नोड तो हमने पास कर दी ट्री के लिए। तो गाइस अब एक बात सुनो कि नोड मतलब कोई भी पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ कब होगा? जब जो नोड होगी वो रूट पे होगी। मतलब रूट पे अगर कोई नोड होगी जब भी तो वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना। अगर हम रूट से स्टार्ट करें, जैसे ये वाला एग्जांपल वन, इसमें अगर हम फोर्थ से स्टार्ट करें तो जो लीफ नोड होगी उसमें ही तो लॉन्गेस्ट पाथ आएगा ना। या तो 4 to 7 लॉन्गेस्ट पाथ होगा, 4 to 1 भी हो सकता, 4 to 1 6 भी हो सकता है, 4 5 2 भी हो सकता है, 4 5 3 भी हो सकता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि बिना लीफ नोड तक पहुंचे भी लॉन्गेस्ट पाथ आ जाए। मतलब जैसे 4 5 हो जाए या 4 2 हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना गाइस। नहीं होएगा ऐसा। इसलिए ये आपको पता है। इसलिए रूट जो है, जो हमारी नोड आई है ना इस फंक्शन में, वो हमेशा नल होनी चाहिए, लीफ नोड होनी चाहिए, तभी वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। एटलीस्ट ये तो कंडीशन हो। इफ रूट इक्वल टू नल पीटीआर, मतलब लीफ नोड होनी ही चाहिए हमारी जो नोड है, तभी तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। अब ये तो थ्रेशोल्ड कंडीशन है ही। अब उसके अंदर हम अपनी एक कंडीशन डालते हैं कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है, इफ करंट लेंथ ग्रेटर देन पाथ। अब करंट लेंथ क्या है? करंट लेंथ वो है जो हम कभी अभी करंट जिस नोड पे खड़े हैं उस वाले पाथ की जो लेंथ है। सबसे पहले हम इस ये क्वेश्चन में रिकर्जन भी यूज होगा ना आगे, तो ये रिकर्जन वाला फंक्शन है ये। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम जिस नोड पे खड़े हैं उससे अगर उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है पाथ से, यानी कि वो लॉन्गेस्ट पाथ है। जैसे कि मान लो ये वाला ट्री हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम हमारे में सबसे पहले पाथ कौन सा आएगा? 4 to 1। फिर कौन सा पाथ आएगा? 4 to 1 6। तो 4 to 1 6 ज्यादा लंबा है ना। तो हम यही कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि करंट पाथ जो है वो अभी पाथ में जो भी लेंथ, जो भी कह सकते हैं डेटा स्टोर है, उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो अपडेट कर दो यार पाथ को। पाथ को अपडेट कर दो करंट लेंथ से। बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। करंट लेंथ से अपडेट कर दिया पाथ को, और सम को भी अपडेट कर दिया। सम भी तो नोड, जो हमें सम भी चाहिए वो भी तो उन्हीं नोड्स का चाहिए ना जो लॉन्गेस्ट पाथ में है, तो सम को भी अपडेट कर देंगे करंट सम से। दोनों को अपडेट कर दिया। ये तो तब है जब क्या कहते हैं, करंट पाथ जो है ग्रेटर देन हो। मा- उस क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ मतलब करंट पाथ जो है ना वो अभी जो पाथ में वैल्यू है उससे भी ज्यादा बड़ा हो तब है। लेकिन मान लो लॉन्गेस्ट पाथ 2 4 हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दूसरी वाली कंडीशन। अगर 2 4 लॉन्गेस्ट पाथ हो गए तो फिर क्या करना है? तो उस केस में तो यार हमें सम को जिसका सबका सम करना पड़ेगा, और जो भी सम ज्यादा आएगा वो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी? एल्स इफ करंट लेंथ करंट लेंथ इक्वल टू पाथ, यानी कि इस केस में क्या कह रहा है ये? इस केस में ये कह रहा है कि दो से एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ है। उस केस में क्या करो? सम, सभी का सम कर दो और उसमें से मैक्सिमम सम जो है वो फाइंड कर दो। सिंपल। इतना ही आसान एल्गोरिथम था गाइस। दैट्स इट। जो मैंने दो कंडीशन बताई थी ना, वही ये दोनों कंडीशन लग गई यहाँ पे, और बस ये एल्गोरिथम खत्म भी हो गई है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। बस यही एल्गोरिथम थी गाइस, सिर्फ इतना ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप इतना टेंशन ले रहे थे। अब यहाँ पे बस इसे रिकर्सिवली चला दो बस। क्या नाम था? सॉल्व था ना, सॉल्व रूट।
अब इस फंक्शन को रिकर्सिवली हम सभी नोड्स के लिए चलाते रहेंगे। लेफ्ट करंट लेंथ प्लस वन करंट सम करंट सम प्लस रूट डेटा। ये तो रिकर्जन हो रहा है बस यहाँ पे गाइस, ये तो आपको पता ही है। डेटा ये लेफ्ट की तरफ जाने के लिए है गाइस, और मैं इसके राइट के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, RIGHT। तो इस तरह से गाइस मैंने आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा दिया है, एल्गोरिथम भी समझा दिया है, फाइनली हमने कोड भी कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बस हम ये वाला फंक्शन अपना कॉल कर देते हैं, सॉल्व रूट कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि हम पहले करंट लेंथ और करंट सम को जीरो इनिशियलाइज करेंगे, एंड बस रिटर्न सम। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कोड कर दिया है। हमने पहले दो वेरिएबल बना लिए, पाथ और सम, इनको जीरो साइन कर दिया। फिर हमने फंक्शन में देखा कि अगर लीफ नोड है यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ है, और लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ मतलब करंट लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ प्रीवियस लॉन्गेस्ट पाथ से बड़ी है, तो यार पाथ और सम को अपडेट कर दो। अगर बराबर है तो सम देखो, जिसका भी मैक्स है, जिस भी पाथ में नोड्स की सम का नोड्स का सम मैक्स है, उसको स्टोर कर दो, अपडेट कर दो सम को। और ये वाली लाइन रिकर्जन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूं, क्योंकि हर नोड के लिए हमें ये दोबारा से करना ही है। और बस यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया, इजी, बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। और अब मैं सबमिट करके देखता हूँ, ये हो जाना चाहिए सबमिट तो। ओके वाह, कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी। कंपाइलेशन में तो गलती नहीं है कहीं? वो मेरा होता ही है गाइस, मेरा हर बार का होता ही है। कंपाइल तो हो गया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलती करी है क्या? एक बार मैं देखता हूँ, क्या है, मैं लाइव कोडिंग करता हूँ ना आपके सामने, तो जो आप कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूँ, गलती हो ही जाती है। सबसे पहले हमने क्लास सॉल्यूशन बना ली है, दो वेरिएबल भी बना लिए हैं। फिर हमने वॉइड सॉल्व फंक्शन बना लिया है, नोड, हमने करंट लेंथ करंट सम, सही तो है यहाँ तक। फिर अगर रूट नल मतलब लीफ नोड है, फिर करंट लेंथ ग्रेटर देन पाथ। यहाँ करंट लेंथ तो मैंने सही लिखा है ना, वैसे करंट लेंथ ग्रेटर देन पाथ है, तो पाथ को करंट लेंथ, सम को करंट सम कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे मैंने सम में मैक्स में करंट लेंथ क्यों कर दिया यार? सम करना है ना यहाँ पे तो। हाँ, ये वाली गलती थी गाइस। अब हम सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सही आ जाना चाहिए अब तो। ओके ओके ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आज का भी GFG का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो और इसलिए मेरे को गीक बिट मिल गई। तो गाइस बस इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यार चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कंसिस्टेंसी के लिए गाइस एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करके आप जो भी सजेशंस देना चाहते हो, यू आर वेलकम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।